नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में। मैं डॉक्टर चैतन्य अग्रवाल यहाँ पर कंप्यूटर विभाग में प्रोफेसर हूँ। विगत 2 से ज़्यादा दशक मुझे इस विश्वविद्यालय में हुए हैं और ये एक अद्भुत संस्था है जहाँ विद्यार्थियों के पूर्व सर्वांगीण विकास हेतु हम सब लोग काम करते हैं। और आज AICTE द्वारा जो गवर्न कोर्सेस है MBA, MCA, BCA, BBA, इन कोर्सेस का दायित्व निदेशक का हमारे पास है। उसी से संबंधित हम इन 2 डिपार्टमेंट्स में आपकी एक छोटी सी विजिट कराएंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मनीष माहेश्वरी जी से मिलाते हैं। सर नमस्कार, आप सबका स्वागत है। माखनलाल विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। MCA हम 1999 से यहाँ पे रन कर रहे हैं और आज हमारे विद्यार्थी विश्व के हर कंपनी में कार्यरत हैं और यही स्टूडेंट हमारी पहचान है। बहुत बढ़िया मित्रों, प्रोफेसर माहेश्वरी जो है, आप एक बहुत पॉपुलर और सक्सेसफुल डेडिकेटेड प्रोफेसर टीचर के रूप में बड़े ही पॉपुलर है। आपका रिसर्च अद्भुत है, आपके कई सारे पेटेंट्स हैं, टेक्निकल बुक्स है, रिसर्च पेपर्स है और आप इनको पूरे समय विद्यार्थियों के साथ मिला हुआ, विद्यार्थियों के साथ काम करते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, रिसर्च करते हुए पाएंगे। अभी विगत वर्ष ही आपने IoT की एक बहुत प्यारी लैब यहाँ डेवलप की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जिसको एक बड़ी अप्रिसिएशन सब जगह मिल रहा है। तो नाइस सर, आइए चलते हैं। विश्वविद्यालय अपने स्वयं के 50 एकड़ के कैंपस में बहुत अच्छी तरह से एक्टिवली काम कर रहा है और इसमें 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स है। तो इन 2, एक बिल्डिंग में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, एक इसी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है और यहाँ पर हम एक क्विक वॉक थ्रू करते हैं जहाँ हमारे अलग अलग एकेडमिक एक्टिविटीज चलती है। तो स्मार्ट क्लासरूम्स हमारे यहाँ पर जो है वो विद्यार्थियों के बड़े ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। मोस्ट ऑफ द क्लासरूम्स आर स्मार्ट क्लासरूम लाइक दिस। ये हम लोग का डिपार्टमेंटल कॉन्फ्रेंस रूम है। अराउंड 200 स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे अकोमोडेट होते हैं और जो मेन पूरा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड है और ऑडियो विजुअल इज ऑलवेज रेडी। Anytime we get a good guest faculty or expert from industry, with a call of a word, all the students rush here. Yes, girls' common room. Then we have different classrooms here. Every class has a dedicated section allocated. इसी के बच्चों lunch time चल रहा? Good. As you can see, it's the lunch break, so students are moving around. They normally decorate with the different academic displays which are prepared by the students themselves. Yes, all these are classrooms. Welcome. This is the class for, कौन सी क्लास है आपकी? VB.NET. राइट, कौन सी क्लास? सब्जेक्ट इज VB.NET and class is BCA 4th semester. Good. We are having an interview for an inspection that we are going to have tomorrow. So my dear friends, this is the undergraduate class, Bachelor of Computer Applications, and an important observation. BCA course was started in the whole country by us for the first time. आपको मालूम था ये? Yes, sir. मालूम था? Very good. ये हमारी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है। Normally we are having a centralized library system जो कि बहुत ह्यूज है, अलग से आपको दिखाएंगे। ये जो है इसका उद्देश्य मेनली हमारा रिसर्च पर्पस है। जो हमारे PhD के, MSc, MCA के, MSc के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं मेनली, और हमारे अपने पब्लिकेशंस, हमारे अपने पेटेंट्स का डेटा, हमारा अपना रिसर्च, मैगजीन्स, ये सब यहाँ रखते हैं
with a small set of textbooks which are essentially used by the faculty members. ये किताबें हम स्टूडेंट्स को इशू नहीं करते, ये स्टूडेंट्स की, ये फैकल्टी के रेफरेंस के लिए है। स्टूडेंट्स का जो इशू सेक्शन है वो मेन लाइब्रेरी में होता है। एक छोटा सा मीटिंग रूम है, बोर्ड रूम कहते हैं हम इसको, और यहाँ हम लोग अपनी डिपार्टमेंटल मीटिंग्स या सेमिनार्स या प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। अनिल जी है यहाँ पे जो हमारा ऑडियो विजुअल और हमारी कंप्यूटर लैब संभालते हैं। और यहाँ पर नॉर्मली, एंड दिस इज द स्पेशलिटी दैट एवरी डिपार्टमेंट हैज गॉट दिस फैसिलिटी इंडिपेंडेंटली 24/7 ऑडियो विजुअल सब कुछ रहता है, काम पूरा रहता है। सो दिस इज द बोर्ड रूम। थैंक यू। I am Ravi Mohan Sharma, Associate Professor in Computer Department, and I introduce Professor C.P. Agrawal, and थैंक यू रवि। his 30-year experience in computer science and application is more than 20 books published and more than 20 patent, and his experience is 30 years and hundreds of research papers in the field of computer science and application. बहुत बढ़िया। Thank you, Dr. Ravi Mohan ji. We all keep on nurturing and relishing the blessings of the Indian knowledge system. हम करीब करीब सभी फॉर्चुनेटली ऐसे हैं कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा के साधक है, शिक्षार्थी है, ये विश्वविद्यालय निश्चित ही इसमें अद्भुत सहयोग प्रदान करता है, जहां हम सभी विचारधारा के, सभी पंथों के विद्यार्थी, शिक्षक एक साथ काम करते हुए भारत माता के उत्थान की कामना। ये हमारा प्रबंधन विभाग है, और जैसा आप देख रहे हैं कि ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का अपना भव्य कैंपस है 50 एकड़ का। उसमें पूरी एक फ्लोर पर प्रबंधन विभाग यहाँ पर संचालित हो रहा है। और आइए मैं अब आपको हमारी कक्षाओं का अवलोकन कराता हूँ। और ये यहाँ से हमारा कक्षाएं चालू होती हैं, क्योंकि अभी ये सेमेस्टर जो चल रहा है वो 2nd और 4th सेमेस्टर है। ये हमारा MBA 2nd सेमेस्टर की कक्षाएं हैं। चूँकि अभी विद्यार्थी लंच का समय है, उसमें विद्यार्थी अपने हॉस्टल में गए हुए हैं, या विद्यार्थी कुछ अभी अवकाश से, होली अवकाश से भी नहीं लौटे हैं, तो इसलिए विद्यार्थियों का अभी इस समय कक्षाओं में उपस्थिति नहीं है। लंच के बाद आपको कक्षाओं में उपस्थिति दिखाई देगी। एक हमने ये सिलेबस को इस तरीके से ऑनलाइन विद्यार्थी डाउनलोड कर सकता है। ये स्कैनर दिया हुआ है हर विद्यार्थी को, इससे हमारे पेपर की काफ़ी बचत होती है। लगभग एक विद्यार्थी को पूरे पाठ्यक्रम के दौरान हमें लगभग 100 पेजेस उसको देना पड़ते थे सिलेबस के, तो अभी हमने स्कैनर डाल दिया है। हर क्लास का विद्यार्थी उसको स्कैन करता है और वो विद्यार्थी पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकता है। ये हमारे MBA 4th सेमेस्टर की कक्षाएँ हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से स्कैनर हमने हर विद्यार्थी को दिया हुआ है। विद्यार्थी स्कैनर स्कैन करके पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये देखिए आप, ये भी MBA 4th सेमेस्टर में चूँकि स्पेशलाइजेशन हो जाता है, तो ये भी MBA 4th का स्पेशलाइजेशन की एक कक्षा है। और यहाँ भी विद्यार्थी अभी भोजन अवकाश में गए हुए हैं, जिससे आपको विद्यार्थी इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमारे विद्यार्थी, चूँकि ये मीडिया मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम है, तो विद्यार्थी इसमें कुछ हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो अखबार का निर्माण हो, प्रायोगिक अखबार, समाचार पत्र का निर्माण हो, या न्यूज़ कैप्सूल का निर्माण हो, या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री हो, या एडवर्टाइजमेंट की बात हो। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर लैब है। इसमें विद्यार्थियों को जिन जिन सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होती है वो विद्यार्थियों को यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, और विद्यार्थी यहाँ पर अपना प्रायोगिक कार्य पूर्ण करते हैं। ये हमारी एक कंप्यूटर लैब है। इसके उपरांत यहाँ पर हमने अपने विद्यार्थियों के लिए एक अलग सेपरेट लाइब्रेरी भी बनाई हुई है। विद्यार्थियों को एक सेंट्रल लाइब्रेरी में तो पुस्तकालय की सुविधा मिलती है, जहाँ लगभग हमारे पास 40,000 किताबें के टाइटल्स उपलब्ध हैं। ये एक हमारी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, जिसमें लगभग हमारे पास में 1000 किताबें उपलब्ध हैं प्रबंधन और मीडिया और बाकी विषयों को लेकर। तो यहाँ पर विद्यार्थी अपने खाली समय में, या जब कभी उनका ऐसा होता है कि शिक्षक
नहीं है, कक्षा खाली है, तो उस समय में विद्यार्थी यहाँ बैठकर अपना अध्ययन का कार्य करते हैं। चाहे वो शिक्षकों के स्वल्पाहार अल्पाहार की बात हो या कोई आयोजन के समय में बात हो। फिर ये हमारे स्टाफ के ये वॉशरूम्स हैं, इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों सेपरेट वॉशरूम्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला पूरा जो रो है ये हमारे शिक्षकों के बैठने के लिए और हमारा कार्यालय के कक्ष हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये विभाग अध्यक्ष का कक्ष है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारे पास में मॉनिटर उपलब्ध है, जहाँ यहाँ पर विभाग अध्यक्ष बैठकर पूरा एक जगह से पूरे विभाग की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अभी आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें हमारे पास में 16 कैमरे एक साथ यहाँ पर नज़र आते हैं। तो विद्यार्थियों की गतिविधि या अन्य विभाग में जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसको विभाग अध्यक्ष यहाँ से बैठकर पूरा मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा इसी के साथ में लगा हुआ कार्यालय कक्ष है, जहाँ पर कार्यालय की सुविधाएं पूरी उपलब्ध हैं और यहाँ से पूरा विभागीय कार्यालय संचालित होता है। ये हमारे दोनों लोग कार्यालय सहायक हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे विभाग में 2 भृत्य भी कार्यरत हैं। आप राजेश तिलक जी हैं, आप दिनेश मिश्रा जी हैं, राहुल हैं और सुरेश हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो आप हमारे प्रशांत जी हैं, प्रशांत पाराशर जी, ये पूरा हमारा कंप्यूटर का लैब और कंप्यूटर के शिक्षक हैं। विद्यार्थियों को जो कंप्यूटर से ज्ञान देने की बात है वो प्रशांत जी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर आप फिर से देख रहे हैं ये हमारे स्कैनर हैं, तो विद्यार्थी अलग अलग कक्षाओं के इसे स्कैन कर अपने सिलेबस को हर बार डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे मुझे लगता है पर्यावरण की रक्षा होती है और हर बार हमको जो विद्यार्थियों को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराना होता था सिलेबस, उसकी भी बचत होती है। आगे अगर हम चलें तो ये हमारा एक सर्कुलर इंटरनल सर्कुलर के नोटिस बोर्ड है, जहाँ पर विद्यार्थियों को कोई सूचना देना है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तो बने ही होते हैं, तो डिजिटली भी हम उनको इस तरीके की सूचनाएं दे सकते हैं, और हमारे अलग अलग जगहों पर एक इस तरीके के नोटिस बोर्ड्स भी उपलब्ध हैं, जहाँ पर हम विद्यार्थियों को कोई अगर इंटरनल सूचना देना है वो हम वहाँ पर लगातार नोटिस देते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास में विभाग में यहाँ पर अतिथि हमारे शिक्षकों का कक्ष है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो शिक्षक हैं वो केबिन्स जो हैं, ये अलग अलग केबिन्स में हमारे शिक्षक यहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था है। वो अपना खुद का अध्ययन कर सकते हैं, या उनको कुछ चीज़ें अपनी पीपीटी और इस तरीके की कोई चीज़ बनाना है तो उसको बैठ कर भी वो यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। इसके उपरांत हम आगे चलेंगे तो झाड़ू यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए वॉशरूम्स उपलब्ध हैं, जिसमें महिलाओं का वॉशरूम है, हमारे बालकों के लिए वॉशरूम उपलब्ध है, और साथ ही अगर कोई हमारे साथ में यहाँ पर इस तरीके का विद्यार्थी कोई दिव्यांगजन भी अगर अध्ययन कर रहा है तो उसके लिए भी एक सेपरेट आप देख रहे हैं कॉर्नर में वॉशरूम है, जो फिजिकली चैलेंज या उस तरीके के विद्यार्थियों के लिए वो है, उसमें उस तरीके की सुविधाएं पूरी उपलब्ध हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा अतिथि शिक्षक कक्ष है, जो हमारे साथ अतिथि शिक्षक हैं उनके बैठने की व्यवस्था है। वो यहाँ पर अपने क्लास के बाद में बैठकर कुछ अगर नोट्स बनाना है, कुछ इस तरीके के प्रिपरेशंस करना है तो वो आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। ये फिर हमारे यहाँ पर जो ग्रेजुएशन की क्लासेस होती हैं उसमें हमारे पास 2 पाठ्यक्रम हैं, एक BBA का है और एक BCom ऑनर्स का है। तो जो NEP के अंतर्गत है। आप मनीषा वर्मा मैडम हैं, आप हमारी रेगुलर फैकल्टी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इसके साथ ही आप यहाँ पर मैनेट जो है हमारा NIT है, वहाँ से आप PhD में इनरोल है, PhD कर रही हैं, बहुत ही जल्दी आपकी PhD हो जाएगी। हमारे साथ में अतिथि शिक्षक हैं, प्रियंक श्रीवास्तव जी हैं, शहना मलिक जी हैं, और भी अतिथि शिक्षक हैं जो अभी राम मोहन उपाध्याय जी हैं, और इस तरीके से आपको हमारे अतिथि शिक्षक और बाकी शिक्षकों से भी मैं मिलवाता जाऊँगा जो आपको कक्षाओं में मिलेंगे।
ये हमारे बीकॉम की क्लास है। जैसा मैंने बताया ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है और फिर ये वाली कक्षा भी हमारी बीकॉम की है। यहाँ पर अभी आप देखिए लंच टाइम ख़त्म हो गया है तो कुछ विद्यार्थी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप समीर सिन्हा सर हैं, आप भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं। तो ये विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, बीकॉम का कोर्स कर रहे हैं एनईपी के अंतर्गत जो हम संचालित करते हैं। फिर इस साइड में मैंने जैसे आपको बताया हमारे बीबीए की कक्षाएं संचालित होती हैं। ये विद्यार्थी भी चूँकि लंच टाइम ख़त्म हो चुका है तो ये लौट गए हैं और ये विद्यार्थी भी बीबीए का कोर्स कर रहे हैं और इनका 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है ये फिर हमारे बीकॉम अंतिम वर्ष के छात्र हैं, यहाँ पर अध्ययन करते हैं, परंतु वो अभी क्योंकि इनका प्रोजेक्ट है तो वो लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क के लिए बाहर गए हुए हैं तो अभी वो अपना प्रोजेक्ट इंडस्ट्री के साथ करेंगे। और ये एक और हमारा गर्ल्स कॉमन रूम है जहाँ पर भी खासतौर से महिलाएं और गर्ल्स यहाँ पर अपना बैठती हैं। आप हमारी अतिथि शिक्षक हैं, आप रूबी सरकार मैडम हैं, आपको एक बहुत लंबा अनुभव है, जर्नलिस्ट हैं आप मूलतः और अभी आप हमारे साथ में अतिथि शिक्षक के रूप में जुड़ी हुई हैं। आप डॉक्टर मंजू मैडम हैं, आप भी हमारे साथ में अतिथि शिक्षक के रूप में जुड़ी हुई हैं और आप विशेषकर बीकॉम और बीबीए की क्लासेस आप लेती हैं। आप मूलतः कॉमर्स की शिक्षिका हैं। और अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक स्मार्ट क्लासरूम है जो हमने ग्रेजुएशन के बच्चों को दे रखा है और ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए कभी इस तरीके के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या वो होते हैं तो वो यहाँ पर हम विद्यार्थियों को संचालित करते हैं। जब भी कोई ऐसी क्लास होती है जिसमें पीपीटी की आवश्यकता है या कोई प्रेजेंटेशन की आवश्यकता है तो इस क्लासरूम का उपयोग हम करते हैं। ये भी स्मार्ट क्लासरूम है जिसमें आप देख रहे हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्मार्ट क्लासरूम की जो भी सुविधाएँ होती हैं वो सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये मैंने एक आपको वॉक थ्रू कराया हमारे विभाग का, प्रबंधन विभाग का, और इस तरीके से सभी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। सभी जितनी आप देखेंगे तो विभाग पूर्णतः सुसज्जित परिसर में संचालित हो रहा है और जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं वो हमने विभाग में उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास किया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे विभाग के विद्यार्थी जो यहाँ से पास आउट हुए हैं आज वो कई बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना खुद का रोजगार स्थापित कर चुके हैं, खुद के चैनल स्थापित कर चुके हैं या खुद का कोई एक कॉर्पोरेट हाउस स्थापित किया है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे विद्यार्थी पूरे देश में बड़े पोजीशंस पे काम कर रहे हैं और वो विद्यार्थी अपना नाम कर रहे हैं, हमारे विभाग का नाम कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि हर साल प्रतिवर्ष हम लोग विभागीय एक सेमिनार करते हैं। एक साल हम लोगों ने ऐसा ट्रेंड बनाया हुआ है, एक साल हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या सेमिनार करते हैं और एक साल हम लोग नेशनल लेवल पर करते हैं। और हमने इसी तरीके से देखा हुआ है कि 2 साल में एक प्रकाशन विभाग का आए तो हम लोग विभागीय प्रकाशन 2 साल में लाने का प्रयास करते हैं। इसमें हमारे 3-4 प्रकाशन आ चुके हैं। हमारे विभाग के शिक्षकों की भी कोशिश होती है कि वो अपने आप को अपडेट करने के लिए लगातार शोध पत्र लिखें, लगातार सेमिनार्स अटेंड करें और इस तरीके की कार्यशालाओं में भागीदारी करें और इससे वो शिक्षक भी कुछ सीख पाते हैं और जिसका लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे विद्यार्थियों को होता है। तो हमारा प्रयास ये होता है कि विद्यार्थियों को जो भी इंडस्ट्री में नया चल रहा है उसको हम यहाँ पर उपलब्ध करा पाएँ। इस बीच सेमेस्टर में हमारा ये भी प्रयास होता है कि विद्यार्थियों को इंडस्ट्री से हम एक्सपोजर दे सकें तो हम उनकी इंडस्ट्रियल विजिट्स यहाँ पर हम प्लान करते हैं और इसके अलावा हम इंडस्ट्री के लोगों को बुलाकर यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान या कार्यशालाएं आयोजित करते हैं जिससे जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो विद्यार्थी उससे जानकार हो सके और उससे मालूम पड़ सके कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इससे विद्यार्थी सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अपने आप को इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली बना पाते हैं, अपने आप को तैयार कर पाते हैं और फिर वो वहाँ पर काम करते हैं। तो ये एक हमारा प्रयास होता है और इसका लाभ ये है कि विद्यार्थी आज ये AICTE अप्रूव्ड पाठ्यक्रम जो हम लोग संचालित कर रहे हैं इसका लाभ लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे सभी सीट्स यहाँ पर फुल हो जाती हैं और हम इनका प्रवेश जो विद्यार्थियों का करते हैं वो विद्यार्थी या तो हमारे खुद के प्रवेश पोर्टल पर रजिस्टर कर एक रिटन एग्ज़ाम देता है, उसके बाद वो इंटरव्यू फेस करता है और फिर उसका प्रवेश यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास अच्छे विद्यार्थी आते हैं और पिछले सालों का विभाग का एक बहुत ही गरिमामय और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और मैं एक बार पुनः
सभी हमारे शिक्षकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपना पूरा 100% लगाकर विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे अल्टीमेट फोकस पर हमारे बिल्कुल केंद्र बिंदु में विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी के लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं वो हमारा प्रयास होता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग एक प्रतिभा का आयोजन करते हैं। प्रतिभा एक हमारा कल्चरल फेस्ट है और स्पोर्ट्स फेस्ट है जो वार्षिक आयोजन होता है, जिसमें विद्यार्थी लगभग 32 प्रतियोगिताएँ होती हैं, उसमें भाग लेते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीतकर विभाग का नाम रोशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा फोकस होता है, विभाग के हर शिक्षक का फोकस होता है, मेरा विभागाध्यक्ष के नाते ये फोकस होता है कि हम विद्यार्थी के लिए अधिकतम जो कर सकें वो हम विद्यार्थियों को दे सकें। धन्यवाद। वेल, दिस इज़ आवर लाइब्रेरी नालंदा पुस्तकालय, जो अपने आप में एक बहुत अद्भुत है और जहाँ पर हम अब 24/7 ऑफर करते हैं। ये हमारा एक ओपन एयर स्टेडियम है, बीच में हमारा फ्लैग होस्टिंग और अनफर्लिंग का है, और वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जहाँ पर हमारे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार एंड अदर ऑफिशियल्स बैठते हैं। और ये जो 2 ब्लॉक्स है, ये तक्षशिला जहाँ से हम अभी आए हैं, जहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, और दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो विक्रमशिला है, जहाँ पर हमारे और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से संबंधित डिपार्टमेंट्स इंस्टॉल्ड है, काम करते हैं। उस साइड थोड़ा बैकग्राउंड में देखेंगे, सो वी हैव आवर अकोमोडेशन एरिया, जहाँ फैकल्टी रूम, फैकल्टी अकोमोडेशन, स्टूडेंट्स हॉस्टल्स, स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम आदि सब वर्किंग है। आइए मां सरस्वती को नमन करके विद्यार्थी में हम सब प्रवेश करते हैं लाइब्रेरी के स्टैकिंग रूम्स में। This is the main central library stacking room. A small glimpse of it. We have much more. Yes. As you know, this is the first media university dedicated specially to journalism and mass communication in the entire Asia, and because of that we are having a lot of work that is dedicated to journalism. These different newspapers with their cuttings, that is a special feature. We have got handwritten journals which started in the history of journalism. And this is the newspaper cutting section, where we are having the collection of newspaper cuttings classified into different topics and subjects. Many researchers around the country, they come here to refer these items related to journalism and mass communication. This is the reference section for that. Thank you. आइए, जैसा कि मैंने बताया, हर डिपार्टमेंट का अपना एक सेपरेट कॉन्फ्रेंस रूम है, जहां हम लोग अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ चलाते हैं, जहां पर कि पूरा ऑडियो विजुअल अरेंजमेंट सब कुछ 24/7 तैयार रहता है। आफ्टर द सेंट्रल लाइब्रेरी, आई विल जस्ट गिव यू ए ग्लिम्स ऑफ द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, परीक्षा विभाग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। द एग्जामिनेशन कंडक्ट, processing and result declaration is one of the most important USPs of this university. Whatever may be the time, 2 साल का लॉकडाउन था, फिर भी हमारी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स समय पर आते रहे, परीक्षा समय पर होती रही, and we are processing at least 1.5 lakh students every semester, and we are having around 20 or 30 examination centers around the whole state. उसके बावजूद ये जो परीक्षा विभाग है बहुत एफिशिएंटली अपना काम करता है, और हम लोग इसके लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। थैंक यू।